हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जहाँ पे भी आप हो भाई, आप सबको वेलकम टू अनदर वीडियो। और अभी बज रहे हैं रात के 3:30 बजे और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये वीडियो बेसिकली जो लास्ट वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए थे उसके सल्यूशंस हैं इसमें। और मैं आपको थोड़ा स्पेशल फंक्शंस को याद करने का तरीका बता दूंगा, कैसे याद करना है। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। और कुछ लोगों के कमेंट आए थे भाई कि आईएसआई एंड वो इसकी शीट भेज दो, ठीक है। आईएसआई का वो नंबर थ्योरी एंड ज्योमेट्री वगैरह, ठीक है। ये दोनों अभी अंडर प्रोसेस है भाई, मैं बना रहा हूँ। कुछ दिन में आपको पहुँच जाएगी भाई वीडियो इनकी, और थोड़ा बस पेशेंस रखना। और अभी फ़िलहाल ये इनके सॉल्यूशंस देख लेना, ठीक है। जो जेई एडवांस के 2 क्वेश्चन हैं ये रहे, ठीक है। तो सबसे पहले स्पेशल फंक्शंस को याद कैसे करें भाई आपको भाई 4 चीज़ें याद रखनी है इसमें, 4 फंक्शंस है ना। सबसे पहले आपको याद रखना है, एक है a⁴ ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है बस kx। तीसरा आपको याद रखना है k टाइम्स log a ऑफ x, log बेस a ऑफ x, ठीक है। एंड लास्ट आपको याद रखना है x⁴। बस ये 4 चीज़ें याद रख लो, ठीक है। ये 4 चीज़ें याद रख लो। अगर आपको ये 4 चीज़ें याद होगी ना, तो आप बेसिकली हिट एंड ट्रायल लगा के भी कर सकते हो भाई, कौन से केस में कौन सा फंक्शन आएगा। ऐसे मान लो मैं लेता हूँ भाई सेकंड केस ले लो भाई, सेकंड केस ले लो। मेरे को निकालना है f(x(y) इक्वल्स टू f(x) प्लस f(y). तो कौन सा केस में आएगा भाई, ज़रा ट्राई करो। पहले केस में होगा a⁴ kx, लगा के देखो भाई, a⁴ kxy इज इक्वल्स टू, क्या ये है a⁴ kx प्लस a⁴ ky। ये तो भाई बिल्कुल नहीं है इक्वल टू, तो पहला तो रिजेक्ट हो गया। दूसरा ट्राई करो भाई, kxy बराबर होता है kx प्लस ky, ना भाई ये भी नहीं होता, ये भी रिजेक्ट हो गया। ज़रा ये देखो भाई, यहाँ पे ज़रा देखो, k log टू द बेस a xy इज इक्वल्स टू, अरे हाँ मैं इसको लिख सकता हूँ, k कॉमन ले लो, log बेस a x प्लस log बेस a y। ये तो log की प्रॉपर्टी होती है भाई, है ना। तो सेकंड केस में आपका हो जाएगा ये वाला, है ना। जरा देखो भाई, ये क्या सही आंसर है अपना? हाँ भाई बिल्कुल सही आंसर है अपना। चलो अब मान लो फर्स्ट केस ले लेते हैं भाई। फर्स्ट केस, इसमें कौन सा सेटिस्फाई करेगा, ज़रा आप खुद ट्राई करके देख लो भाई। फर्स्ट के 4 ट्राई कर लो, पॉज करके मेरे को बताना। कर लिया ट्राई? तो फर्स्ट केस में ज़रा ट्राई करते हैं। a⁴ kx कम करेगा, a⁴ kx प्लस वाई है पहले में इधर, और राइट्स में है a⁴ kx टाइम्स a⁴ ky। हाँ भाई बेस से मतलब पावर ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट वाला आपका, है ना। ज़रा चेक करते हैं। हाँ भाई a⁴ kx ही है। अब इसी प्रकार आप इन दोनों का भी कर लेना ट्राई, ठीक है। तो जब इसका आंसर देखोगे, इसका आएगा आपका kx एंड लास्ट वाला आएगा x⁴n। सिंपल सी चीज़ है भाई, ये याद रख लो, आसान है याद रखना, उतना कोई टफ नहीं। बस अब ये 4 चीज़ें याद रख लो, ये 4 फंक्शंस, उस बेसिस पे आप ये निकाल लोगे कौन से केस में कौन सा फंक्शन आ रहा है, ठीक है भाई साहब। और ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। ये कर लोगे ना, मतलब मेंस में आपके एटलीस्ट 1 या 2 सवाल पक्के हो जाएंगे मैथ्स के। और मैथ्स में पता है, अगर आपने 40+ स्कोर कर लिया ना 50 में से, 100 में से सॉरी, तो आपकी इजीली 99+ परसेंटाइल बन जाएगी मैथ्स सेक्शन में। क्योंकि मैथ्स में सवाल नहीं होते हैं बच्चों से भाई, नहीं होते हैं। मैथ्स का पेपर टफ आ रहा है आजकल, तो ये कुछ इजी टॉपिक्स हैं, इनको पढ़ के चले जाओ। बाई चांस अगर सवाल आ गया तो आप करके चले जाओगे, ठीक है। अब आते हैं लास्ट के 2 केस में, ये है 5th एंड 6th। ये तो भाई आपको याद रखना है, जब भी आपको इस टाइप का फंक्शन, इस टाइप का फॉर्म दिखे, a⁴x, नीचे भी a⁴x प्लस रूट a है एक केस में, और दूसरे केस में a⁴x प्लस a है बस। तो इसमें आपको याद रखना है f(x) प्लस f(1 - x) इज इक्वल्स टू होता है 1। एंड सेकेंड केस में जब बस a है, तो f(x) प्लस 2 - x होता है भाई। क्या होता है? 2 - x होता है, और इस केस में भी आंसर 1 ही आता है। ये देख लो 1 ही है, ठीक है। इसको याद कैसे करें भाई, जब रूट क्या होता है, रूट थोड़ी छोटी वैल्यू होती है ना, तो यहाँ पे 1 आता है रूट के केस में। जब
नॉर्मल नंबर ए होता है तो 2 आता है, बट दोनों केस में जो वैल्यू है 1 आती है। अब इसका जो प्रूफ है ये आप खुद कर सकते हो भाई, इसमें एक्स की जगह बस 1 माइनस एक्स रख देना, दोनों को ऐड करना, दोनों केस में 1 आंसर आ जाएगा। इसका ज़्यादा टफ प्रूफ नहीं है, याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, सिंपल सा ये याद रख लो। और ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाला स्पेशली 5th एंड 6th वाले, इसके ऊपर बहुत सवाल पूछे हैं जेईई मेंस में, ठीक है, एडवांस में भी पूछा है भाई, अभी मैं कराऊंगा सवाल, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने पहले सवाल में, ठीक है। ये सवाल आपका है 2024 एडवांस का है, ठीक है। तो आपको दे रखा है इसमें, लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, ठीक है। पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना, मैंने बताया था, बस एक एक पार्ट करके पढ़ो। तो मैंने ये चीज़ पढ़ी, मेरे को दिमाग में क्लिक हुआ स्पेशल फंक्शन का केस है, तो ये कौन सा फंक्शन है, ये तो आपका हो जाएगा, ये है आपका सिंपल के एक्स हो जाएगा, है ना। एफ एक्स क्या हो जाएगा, सिंपल के एक्स हो जाएगा फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अब पढ़ते हैं सेकंड लाइन, लेट एंड जी इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू 0 से इन्फिनिटी बी अ फंक्शन सच दैट जी ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू जी एक्स टाइम्स जी वाई। ये कौन सा केस है भाई, ये आपका हो जाएगा जी एक्स बराबर ए टू द पावर के एक्स, है ना। अब जैसे ही आप ए टू द पावर के एक्स लोगे, यहाँ पे एक गलती हो जाएगी, क्योंकि आपने यहाँ पे एक वेरिएबल के पहले ही मान लिया एफ के लिए, तो अब दोबारा सेम वेरिएबल मत मानो, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा कॉमन गलती है, कॉमन सी लाइक ब्लंडर हो जाता है यहाँ पे। तो कोई और वेरिएबल मान लो भाई ना, ज़रूरी थोड़ी है कि दोनों की जगह दोनों सेम ही सेम आए हैं, दोनों दोनों ज़रूरी थोड़ी है कि दोनों यहाँ पे भी के हो यहाँ पे भी के हो। तो यहाँ पे कुछ और मान लो आप, मान लो भाई कुछ भी मान लो भाई, पी मान लो, ए टू द पावर पी एक्स, ठीक है, ये आपका हो गया जी एक्स। अब पढ़ते हैं थर्ड लाइन, ठीक है, इफ़ एफ ऑफ माइनस 3/5 इक्वल्स टू 12, एफ ऑफ माइनस 3/5 इक्वल्स टू 12, ठीक है। अब ये मैंने पढ़ा, एफ एक्स क्या है, के एक्स, तो के एक्स की जगह रख दो -3/5 इक्वल्स टू 12। अच्छा, तो यहाँ से मेरे को के की वैल्यू मिली, के की वैल्यू क्या आएगी भाई, 60/-3 कितना होगा भाई, -20, है ना। अरे वाह भाई, अगर मेरे को के मिल गया तो मुझे एफ एक्स मिल गया। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स आपका हो जाएगा -20x, है ना, एफ एक्स आपका हो जाएगा -20x। अब पढ़ते हैं जी का एक केस दे रखा है हमें दे रखा है जी ऑफ -1/3, जी ऑफ -1/3, यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखी है 2, है ना, जी ऑफ -1/3 दे रखा है 2। जी एक्स क्या है मेरा, मैंने माना है ए टू द पावर पी एक्स, तो एक्स की जगह रख दो -1/3, ए टू द पावर माइनस पी टाइम्स -1/3 इक्वल्स टू 2। ये है भाई। अब क्या करें भाई, अब ज़रा सोचो, मैं ये ए टू द पावर पी को ऐसा लिख सकता हूँ, मतलब ये जो चीज़ है इसको लिख सकता हूँ ए टू द पावर पी द होल पावर -1/3, लिख सकते हैं भाई, हाँ भाई लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे दोनों साइड में ले लो टू द पावर -3, तो मेरे को मिल जाएगा लेफ्ट साइड में ए टू द पावर पी कुछ टू द पावर -3, है ना। तो यहाँ से मुझे ए टू द पावर पी की वैल्यू पता चल गई, दैट इज़ 1/8, है ना भाई साहब। तो अगर मेरे को ये पता चल गया तो मेरे को जी एक्स पता चल गया भाई, है ना, जी एक्स पता चल गया। जी एक्स क्या हो जाएगा आपका, जी एक्स हो जाएगा 1/8 ए टू द पावर पी टू द पावर एक्स। ख़त्म भाई, सवाल ख़त्म हो गया आपका यहीं पे। बस आपको इस चीज़ की वैल्यू पूछी हुई है, किस चीज़ की भाई, ये चीज़, ठीक है। तो फटाफट पुट कर लो भाई, एफ ऑफ 1/4 क्या होगा, -20x है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ फाइनल आंसर, तो -20/4 प्लस जी ऑफ -2, जी की जगह रख दो -2, तो ये 1/8 टू द पावर -2 होगा, तो उसको रेसिप्रोकेट कर दोगे तो 8 टू द पावर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 64 माइनस का 8 टाइम्स जी ऑफ 0, जी 0 क्या है, 1/8 टू द पावर 0, वो क्या होगा 1। ख़त्म भाई, ये क्या आएगा आपका 64 -5 -8 माइनस का 13, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 51। ख़त्म भाई, इजी सा सवाल है भाई, सिंपल सवाल पूछा था जेई एडवांस 2024 में, और ये टफ़ नहीं है भाई, है ना, ये टफ़ नहीं है, बिल्कुल टफ़ नहीं है। जिसको बस स्पेशल फंक्शन का वो पता है यार, ये वाला पता है, एंड ये जी एक्स का पता है, ये जो केस है वो आराम से सवाल कर लेगा पेपर में, बिल्कुल टफ़ नहीं है ये। और एडवांस का मतलब ये नहीं होता कि हर सवाल टफ़ होता है भाई, लोग समझते हैं एडवांस मतलब ख़तरनाक टाइप के सवाल करने होते हैं, मतलब ये सब नहीं है। एडवांस में ऐसे सिंपल से सवाल भी पूछते हैं, जिसको बस ये पता है यार फंक्शंस, ये स्पेशल फंक्शंस है, ये मेरे को जिसको वो पता होगा, इसको याद होगा, फटाक से कर लेगा ये, है ना।
अब इसी प्रकार एक और सवाल देखते हैं भाई। ये पूछा था जेईई एडवांस 2020 में, ठीक है। और ये भी वही स्पेशल फंक्शन का ही सवाल है भाई। तो यहाँ पे आपको ये दे रखा है, ये कौन सा फॉर्म है, ये आपका है एफ एक्स बराबर ए टू द पावर एक्स अपॉन ए टू द पावर एक्स प्लस रूट ए है ना, वेर ए क्या है, ए इक्वल टू 4 है। ये वो वाला फॉर्म है भाई, देख लो ये वाला फॉर्म है, फिफ्थ वाला। तो इस केस में मेरे को क्या पता है, एफ ऑफ एक्स अगर रूट ए है तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस एक्स की वैल्यू 1 होती है। तो लिख लो सबसे पहले, मेरे को ये पता है, ये मेरे को याद है, मैंने याद किया हुआ है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स की वैल्यू 1 है ना भाई साहब। अब जरा देखो, ये मेरे को पता है, इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे मुझे इस चीज़ की वैल्यू निकालनी है। अब ये कैसे निकालें भाई, यार आप जरा ऑब्जर्व करो, इसमें मेरे को दे रखा है एफ ऑफ 1/40 प्लस 2/40 प्लस 3/40 सो ऑन टिल 39/40 तक का सम चाहिए। जरा एक चीज़ नोटिस करो, अगर मैं इस चीज़ में एक्स की जगह 1/40 रख देता हूँ, इस वाले ये जो यहाँ पे ये मैंने लिखा है कंडीशन जो हमें पता है, अगर मैं एक्स को 1/40 रखता हूँ तो मेरे को मिलता है एफ ऑफ 1/40 प्लस 1 माइनस 1/40 क्या होगा भाई, ये हो जाएगा एफ ऑफ 39/40 इक्वल्स टू 1। जरा देख रहे हो, कुछ नोटिस किया आपने? तो यहाँ पे मेरे को 1/40 दिख रहा है और इधर मेरे को 39/40 दिख रहा है। तो भाई ये आपको हो जाएगा, इन दोनों का सम मेरे को 1 मिल जाएगा, है ना, समझ रहे हो? ये आपको ऑब्जर्व करना है, इन दोनों का सम मेरे को क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा इस कंडीशन जो हमने याद करी है ना। और इसी प्रकार 2/40 के केस में भी ऐसे ही कुछ होगा भाई, यहाँ पे 38/40 होगा। तो ऐसे चलते 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 मेरे को पैर्स बन जाएंगे, मतलब पैर्स बन जाएंगे सबके, है ना। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है भाई कितने पैर्स बनेंगे। तो भाई कुछ मत करो भाई, आप यहाँ पे लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख लो भाई, थोड़ा सा पेशेंस से चलो, हो जाएगा। अच्छा, 1 के साथ मेरे को क्या मिला था, 39 वाला पैर मिला था, यहाँ पे सामने लिख दो 39। 2 के साथ कौन सा मिलेगा, 2/40 है यहाँ पे, एफ ऑफ 2/40, यहाँ पे कौन सा आएगा, एफ ऑफ 38/40। अच्छा जी, यहाँ मेरे को मिलेगा 38/40। 3 के साथ मिलेगा 37, 4 के साथ मिलेगा 36, 5 के साथ मिलेगा 35। जरा एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो, इन दोनों का सम क्या है, 40 आ रहा है ना। तो ऐसे 10 के साथ चलते चलते क्या आएगा, 10 के साथ आएगा 30, है ना। आगे सोचो, आगे कहाँ तक मेरे को मिल सकता है, 12 के साथ कुछ आएगा, 15 के साथ भी कुछ आएगा, किस नंबर पे मेरे को रोकना पड़ेगा। अगर मैं चलते जाऊँ 17 के साथ कौन सा आएगा, 23 आएगा, है ना। 18 के साथ 22, 19 के साथ 21, है ना। ये मेरे पैर्स बनते गए। अब 20th जो नंबर है, इसके साथ अगर मैं चाहता हूँ तो मेरे को एक 20 चाहिए होगा, समझ रहे हो। हाँ 20, अगर मैं यहाँ पे x जगह 20/40 रख दूँ तो मेरे को यहाँ पे भी 20/40 ही मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, ये तो 1/2 है। बट क्वेश्चन वाले ने दे रखा है, यहाँ पे ज़रा नोटिस करो आप, ये जो है उसने एक -1/2 पहले से लिखा हो। -1/2 क्या, ये तो भाई 20/40 है एफ ऑफ, है ना। तो उसने पहले ही बोल दिया भाई ये उसकी मेरे को वैल्यू नहीं चाहिए। तो भाई ये वाला जो टर्म है -20 या 20 का कट गया। तो बेसिकली मुझे कितने पैर्स मिले, 1 से लेके 19 तक सारे पैर्स मिल जाएंगे। तो कितने पैर्स बने, तो एक पैर का जो सम है उसकी वैल्यू क्या है, 1 है ना, 1 है इधर। तो 19 पैर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 19 भाई, ख़त्म सवाल। इतना सिंपल सा सवाल है, ये आपको ऑब्जर्व करना था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 19। सिंपल सा सवाल था भाई। ये भी ऐसा सवाल भाई जेईई मेंस ने ही पूछे हैं भाई, पता नहीं एडवांस ने इतना आसान सवाल कैसे डाल दिया भाई। बट ये चीज़ ये प्रूव करता है भाई एडवांस में आसान सवाल भी आते हैं, और आपको ये आसान सवाल ही करने होते हैं पेपर में। आसान और मीडियम टाइप के सवाल, टफ सवाल आपको छोड़ देने होते हैं, वो आपको नहीं करने होते हैं, वो आपके भाई टाइम पास के लिए होता है। वो मतलब यूट्यूब में लेक्चर आते हैं उनके ख़तरनाक भाई, टफेस्ट क्वेश्चन और जेईई एडवांस करके उसके ऊपर हाइप बनता है, फिर वो आपको छोड़ देने होते हैं, वो आपको नहीं करने होते हैं पेपर में। आपको करने होते हैं इन टाइप के सवाल जो ईजी टू मीडियम लेवल के होते हैं ना, ये करके चले जाओगे, आपकी अच्छी रैंक आ जाएगी भाई। तो भाई दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भाई। थैंक यू, आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।